हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सवालों को समझेंगे और देखेंगे भाई। जैसे कोई सवाल है, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर ब्याज की दर से प्रथम 2 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष, 2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष तथा 4 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष, 6% प्रतिवर्ष और 6 वर्ष में 8%, 6 वर्ष में 8%, 6 वर्ष के बाद, यहां पर क्या है, 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष हो जाती है। तो कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए 9 वर्षों की अवधि के लिए उचित सरल ब्याज 1120 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यह था, कुछ भी कर सकते हैं। देखेंगे भाई, यहां पर कह रहे हैं किसी धनराशि पर ब्याज की दर से प्रथम 2 वर्ष में 4% तथा 4% प्रतिवर्ष तथा 4 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष और 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष हो जाती है। तो कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए उचित सरल ब्याज 1120 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको हम आसानी से सवाल करते हैं भाई। इसमें क्या दे रहे हैं, 2 वर्ष और यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 4 वर्ष, 4% दर क्या दे रहे हैं, समय क्या दे रहे हैं 2 वर्ष और समय क्या दे रहे हैं, दर क्या दे रहे हैं 4%। और यहाँ पर क्या दे रहे हैं 4 वर्ष और दर क्या दे रहे हैं 6%। और यहाँ पर 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, अगर यहाँ पर 6 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर हम 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष हो जाती है। तो कुल 9 वर्षों के लिए, तो अगर यहाँ 4 तो 6 है, 6 में हम कितना जोड़ देंगे कि 9 हो जाए, 3 जोड़ दें, 3 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 वर्ष बढ़ रहा है, 3 वर्ष हो रहा है ना, 4 ये और 2 ये, और यहाँ पर 8% हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8% हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए हमें उचित सरल ब्याज 1120 रुपए दिया है। तो यहाँ पर 3 वर्ष का 8 निकल आएगा, 9 वर्ष का निकालना है। यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 2 6 6 3 9। तो कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए हमें ब्याज दिया है 1120 रुपए। तो हमें मूलधन निकालना है। तो इसको हम पहले क्या कर लेंगे, मूल दर गुणे समय या समय गुणे दर का गुणा कर लेंगे। तो 8% हो जाएगा। 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 का गुणा हम 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 8 का गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पर अब इनको हम जोड़ देंगे, 24 48 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 56, क्या हो जाएगा 56%। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, अब हमें मूलधन निकालना है। तो हमने बताया था P बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 बटे क्या होता है, R इंटू टी या T इंटू R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर SI इसमें क्या दिया हो 1120 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1120 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, और R इसमें क्या दिया हुआ है, R इंटू टी का पूरा क्या दिया हुआ है 56%। तो यहाँ पर 56 लिख देंगे, और 100% वाला तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है 100। तो अब इसको हम काट ले, 56 एकम 56, 56 दूना क्या हो जाएगा 112। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 का गुणा आप 100 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2000 रुपए। क्या आ जाएगा 2000 रुपए, यही मूलधन निकल आएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, केवल यहाँ पर समय दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाता है 4 2 6 और यहाँ पर 3 वर्ष। तो हमें यहाँ पर कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए निकालना है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 6 वर्ष आया है और यहाँ पर 9 वर्ष है। तो यहाँ पर हम 9 में 6 घटा देंगे, 9 में 6 घटा देंगे तो 3 वर्ष निकल आएगा। अब 3 वर्ष का हम
3 वर्ष का हम 8 से गुणा कर देंगे तो क्या 8% से गुणा कर देंगे 24% आ जाएगा, ये भी 24%, ये भी 24%। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, तो हमें यहाँ कुल कितना बनाना है 9%। तो 9 वर्ष बनाना है, तो 9 वर्ष कुल अवधि के लिए 9 वर्ष यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो इससे जरूरी नहीं है कि ये चीज करें, तो 9 में 6 चला जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चीज समझ लीजिए। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं दूसरा सवाल। उम्मीद है कि सवाल सबको समझ में आ गया होगा, इजी है, केवल इनकी थ्योरी थोड़ा बड़ी है बस। जैसे प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि ब्याज की दर से 3% प्रतिवर्ष तथा 5 वर्षों के लिए तथा 4 वर्षों के लिए, क्या है 4 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष तथा 8 वर्ष के बाद 6% हो जाती है। तो कुल 9 वर्षों में एकत्रित सरल ब्याज 817 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई, क्या दे रहे हैं, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि ब्याज की दर से 3%, यहाँ पर धनराशि ब्याज की दर से 3% प्रतिवर्ष तथा 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष तथा 8 वर्ष के बाद 6% हो जाती है। तो कुल 9 वर्षों की अवधि, 9 वर्षों में एकत्रित सरल ब्याज 817 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये सवाल है भाई, इसको हम आसानी से समझेंगे, देखेंगे भाई। उसी तरह सेम टू सेम जैसे पहला सवाल बता दिए। और 4 वर्ष दे रहे हैं और इसमें दर क्या दे रहे हैं, दर दे रहे हैं 3%। और इसमें क्या दे 4 वर्ष, फिर क्या दे रहे हैं 4 वर्ष और दर क्या दे रहे हैं 5%, क्या दे रहे हैं 5%। अब यहां पर कह रहे हैं तथा 8 वर्ष के बाद 6% हो जाती है। तो कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए, अगर 9 यहाँ पर 4 4 8, तो 9 वर्ष के लिए 1 हो जाएगा। 1 वर्ष का कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए निकालना है। तो 9 वर्ष के लिए हमें क्या, जो इसमें 4 4 8 हो गया, 1 और जोड़ देंगे तो 9 पूरा हो जाएगा। 9 पूरा हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर इसको हम अगर इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 9 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 9, 1 वर्ष के लिए क्या दे रहे हैं 6% लिख देंगे। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 8 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो हम क्या करें 9 में 8 चला जाएगा, क्या बचेगा 1 वर्ष बचेगा। इस 8 वर्ष में ये वाला 9 वर्ष घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 वर्ष। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 4 8, यहाँ पर पूरा 9 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, दर और समय का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 12। यहाँ पर क्या कर देंगे 5 को 20, ये 20% हो जाएगी, ये 12% और यहाँ पर 6%। ये चीज उम्मीद है कि सबको समझ में आई होगी। और आगे भाई समझते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 2 1 3 38%। ये चीज क्या आ गई, यहाँ पर 9 वर्ष में क्या हो रहा है 38%। तो यहाँ पर अगर 9 वर्ष में 38%, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। P बराबर क्या होता है, SI गुणे 100 बटे क्या होता है R इंटू T। तो यहाँ पर SI इसमें क्या दिया हुआ है 817, तो P बराबर क्या हो जाएगा 817 गुणे 100 बटे R क्या दिया हुआ है, R इंटू टी का मान क्या दिया है 38 लिख देंगे। अब यहाँ पर समझेंगे भाई, अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से 19 का 19 19 दूना 38, फिर 19 चौक 76 और 19 3 57 43 हुआ। अब इसका गुणा हम इससे करेंगे 2 5 6 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50। 2 का गुणा 100 से काटेंगे, 2 को हम 100 से काटेंगे, क्या आ जाएगा 2 5 10 0। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, 5 को 20, 20 1 21, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2150। मूलधन कितना निकला 2150 रुपए। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, केवल इनकी थ्योरी देखने में बड़ी लगेगी और सवाल बिल्कुल इजी होते हैं।
तो उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल है, पहले 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 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 6% प्रतिवर्ष, 6% प्रतिवर्ष तथा 4 वर्ष के लिए 7% प्रतिवर्ष तथा 7 वर्ष के बाद 7.5% हो 7% हो जाती है आदमी द्वारा 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई, इसको ध्यान समझेंगे। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 6% प्रतिवर्ष तथा 4 वर्ष के लिए 7% प्रतिवर्ष तथा 7 वर्ष के बाद 7.5% हो जाती है आदमी द्वारा 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको हम भाई आसानी से समझेंगे और देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, उसी तरह है सेम टू सेम, केवल इसमें क्या निकालना, साधारण ब्याज। उसमें हम मूलधन निकालते थे तो इसमें हम क्या निकाल देंगे भाई, सरल ब्याज निकालेंगे। और ध्यान समझेंगे, समय क्या दिया हुआ, 3 वर्ष और दर क्या दी हुई है 6%, दर क्या दी हुई 6%। और यहाँ पर 4 वर्ष के लिए यहाँ पर क्या दिया, 4 वर्ष के लिए क्या दिया हुआ है 7%, दर क्या दी है 7%। और यहाँ पर ध्यान समझेंगे, अगर ये 4 3 7 हो जाएंगे और यहाँ पर क्या दिया 7 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर अगर हम 11 वर्ष के अवधि के लिए निवेश किया जाता है 18,800 रुपए, तो यहाँ पर कितने रुपए बढ़ रहा है, 4 3 7, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 11 हो जाए, 7 4 11। तो 4 वर्ष में अगर हम 11 वर्ष में हम क्या जोड़ते हैं, अगर हम 7 में 4 जोड़ देंगे 11 वर्ष हो जाएगा। 11 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 11 वर्ष के लिए कितना निवेश किया जाता है 7.5%। तो यहाँ पर 4 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 वर्ष। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं 11 वर्ष, ये वाला 11 वर्ष हो जाएगा और ये वाला 7 वर्ष हो जाएगा, तो इसमें हम लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 वर्ष। ये भी ऐसे कर सकते हैं या फिर ये चीज समझ सकते हैं, 4 3 7 7 में तो 11 वर्ष के लिए निकालना है तो 4 जोड़ देंगे 11 वर्ष के लिए निकल आएगा, 11 वर्ष लिख सकते हैं। तो ये भी बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई, इसका गुणा कर लेंगे, 6 18 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 पंचे 20 और 7 चौक 28 28 और 2 क्या होंगे 30, क्या हो जाएंगे 30। अब इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 3 2 5 5 1 6 6 1 7, 76। यहाँ पर क्या है 76%, ये सब में 76% हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल कितना निकला, इनको ऐड कर देंगे 76% निकला। अब इसमें हम सरल ब्याज निकालेंगे। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर PRT बटे क्या होता है 100 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, कर लेंगे एसआई निकाल लेंगे। तो P का मान क्या दिया हुआ है 18,800 गुणा, और यहाँ पर RT का मान क्या दिया हुआ है 76, तो यहाँ पर 76 ये वाला परसेंट वाला 100, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं भाई आसानी से, 7 56 या 6 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 48, क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 48 और 6 48 6 48 48 और 4 क्या होंगे 52, फिर 6 1 6 6 5 11। अब इसको फिर कर देंगे 7 से कर देंगे, 7 56 56 56 और 5 क्या होंगे 61 और 7 1 7 और 7 6 13। ये बात समझ, इसका गुणा कर रहे हैं देख लेंगे। वैसे हम गुणा करके बता रहे हैं, नहीं तो खुद गुणा करना तो आसान ही होता है। तो देखो देखेंगे भाई 8
और 6 2 8 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा और 1 यहाँ पर कितना है 14,288 रुपए। क्या आया सरल ब्याज क्या निकला एसआई इसमें क्या निकला 14,288 रुपए। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। ये सवाल सबको उम्मीद है कि समझ में आएगा। सेम टू सेम वैसे ही था, केवल इसमें क्या निकालना था सरल ब्याज निकालना था, तो आसानी से भाई हम कर लेंगे। और आगे सवाल देखते हैं भाई और समझते हैं। और सवाल और समझते हैं, देखेंगे। जैसे कोई सवाल है किसी 5,000 रुपए की 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 2 वर्षों में ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली तथा उसके ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर होगा। ये सवाल दिया हुआ है। कह रहे हैं 5,000 रुपए पर 2 वर्षों में ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली तथा उसके ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर होगा। तो यहाँ ब्याज दर में अंतर निकालना है। उसके ब्याज का अंतर क्या दे रहे हैं 25 रुपए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं 25 रुपए दे रहे हैं। ध्यान समझेंगे भाई। यहाँ पर हमें मूलधन क्या दिया है 5,000 रुपए, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे पहले। तो क्या हो जाएगा ब्याज दर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है दर क्या होता है एसआई गुणे 100 बटे क्या होता है पी इंटू टी होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर एसआई क्या है एसआई इसमें है 25 रुपए का अंतर इसमें है और ब्याज की दर का अंतर हमें निकालना है, तो सेम टू सेम वैसे ही सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 गुणे 100 कर देंगे। और क्या है 5,000 मूलधन क्या दिए है 5,000 रुपए और समय क्या दिए हैं 2 वर्ष, तो 2 लिख देंगे। अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सरल कर लेते हैं भाई। यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 25 से कम 25 25 दूना 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। अब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऐसा आर निकालना है तो 1/4% भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसे 4 दूनी 8 दशमलव चलाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 4 दूनी 8 बचा 2, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25%। दर क्या निकली 0.25%। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आया होगा। ये तो इजी था। उसी तरीके से हो जाएगा। केवल इसमें क्या करें उसके ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो दोनों बैंकों की ब्याज की दर में अंतर बताना है, तो उसी तरह हो जाएगा ब्याज की दर में अंतर इसी तरह निकल आएगा। और आगे भाई सवाल को देखते हैं और समझते हैं। जैसे है 500 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12%। 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर दर है, दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तो 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज
480 रुपये हो जाता है तो वह धनराशि है। तो वह धनराशि है। ये सवाल दिया हुआ है भाई। 4 वर्षों के बाद यहाँ पर क्या दिए हैं, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। तो दोनों धनराशियां दोनों 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 480 रुपए हो जाता है तो वह धनराशि है। तो यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 वर्षों के बाद दोनों 4 वर्षों के बाद तो यहाँ पर दोनों निकालना है। तो समझेंगे भाई क्या हो जाएगा, 500 रुपए। देखेंगे यहाँ पर 500 रुपए क्या दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है और इसमें 12% दर दी हुई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई 500 मूलधन गुणे दर क्या दिए 12% गुणे समय क्या दिया हुआ है, दोनों 4 वर्षों में के बाद। तो दोनों में 4 वर्ष हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा प्लस अन्य धनराशि क्या होगी, यक्स। हम यक्स मान लेंगे, इसमें अन्य धनराशि को यक्स मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं या पी मान लें। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अन्य धनराशि को पी लिख सकते हैं। यहाँ पर 10% दे रहे हैं, 10% गुणे दोनों 4 वर्षों में, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर साधारण ब्याज हम वही लगा रहे हैं भाई, केवल इसमें सवाल थोड़ा चेंज है। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो इसमें दोनों 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 480, यहाँ पर दोनों का 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 480 रुपए हो जाता है। दोनों का 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 480 रुपए हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको हम केवल क्या करना है, सरल कर लेंगे भाई, समझेंगे आसानी से। ये जीरो से ये जीरो, ये 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे। अब इससे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इसके में गुणा कर लेंगे, 12 5 60, 60 गुणा 4 से करेंगे क्या हो जाएगा, 6 24, 240 हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, क्या आएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा 2p बटे क्या हो जाएगा 5 बराबर यहाँ पर 480 में 480 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2p बटे 5 हो जाएगा बराबर 480 में 240 जाएगा, क्या बचेगा 480 में 240 जाएगा, क्या बचेगा 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, अब ऊपर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है 4 है, यहाँ पर 100 है। तो 0 0 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आगे देखेंगे भाई, इसमें हम घटा देंगे तो 0 और 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, तो 4 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बचेगा। आगे इसको देखते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको काट लेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 120 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो भाई, 12 का गुणा 5 से 12 5 60, यहाँ पर क्या आएगा 600 रुपए, क्या आया 600 रुपए। मूलधन क्या निकला, यहाँ पर पी निकल आ रहा है, तो पी बराबर क्या निकल आया 600 रुपए। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा कि इसमें पी ही निकालना है, तो अन्य धनराशि निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालना है, अन्य धनराशि निकालनी है। तो यहाँ पर दोनों का 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज, यहाँ पर कुल 4 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज 480 रुपए हो जाता है। यहाँ पर क्या है, कुल साधारण ब्याज क्या हो रहा है, कुल साधारण ब्याज 480 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि है। तो वह धनराशि, ये वाली धनराशि क्या निकली 600 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। और आगे वही सवाल देखते हैं और समझते हैं। केवल समझाने में थोड़ा समय लग जाता है, नहीं तो ये सवाल सब सरल है भाई, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। और आगे सवाल समझेंगे, देखेंगे। जैसे सवाल है, किसी साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक से 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी
उसकी वार्षिक आय में, उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई तो उसकी पूंजी है, ये ज्ञात करना है भाई। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी, अगर उसकी वार्षिक में कितनी कमी आ रही है 61.50 की कमी आ रही है, तो ये क्या हो गया ब्याज। तो वार्षिक में कितना ब्याज की कमी आ रही है, इतनी कमी आ रही है, तो इसको भाई ध्यान से समझेंगे। हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें ब्याज क्या दे रहे हैं 61.50, तो हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालना, पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है SI गुणे 100 क्या होता है 100, और यहां पर क्या होता है R इंटू टी। अब इसमें कह रहे हैं देखो यहाँ पर 8% वार्षिक से 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में इतनी कमी आ गई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 61.50 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 8 से यहाँ पर 7 28 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 3 31 31/4 माइनस 8%, तो इसको हम कर देंगे। तो 31 में यहाँ क्या हो जाएगा 832, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या ऐसे देख लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस क्या हो जाएगा 7 28 28 3 31 31/4, और वार्षिक है तो वार्षिक यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान समझेंगे, क्या कह रहे हैं वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 माइनस कमी आ रही है, तो यहाँ पर 8 माइनस माइनस में हो जाएगा 31/4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 61.50 गुणे 100 बटे यहाँ पर 7 8 चौक 32 32 में 31 जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 61 50 हो जाएगा, 100 का गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये वाला 4 ऊपर चला जाता है, इसको अब हल कर लेते हैं भाई, देखेंगे क्या आएगा। कर लेते हैं 0 4 5 20 4 1 4 4 2 6 6 चौक 24, क्या आया 24,600 रुपए। यहाँ पर पी क्या निकला, पी निकला है 24,600 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। केवल इसमें दोनों दे रहे हैं दर, ये दर दे रहे हैं, दो दर दे रहे हैं, तो दो दर में क्या हो जाएगा कमी कर देंगे, कमी हो रही है तो ये हम कमी कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 मास का साधारण ब्याज, 12 मास का तथा 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज से 129 रुपए की कमी है, तो 129 रुपए कम है, 129 रुपए कम है तो धनराशि, तो उसकी पूंजी है, पूंजी है। ये सवाल दिया हुआ है भाई। क्या दे रहे हैं, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 मास तथा 5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। 15 मास का साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, साधारण ब्याज की दर से 129 रुपए कम है। तो ये साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, तो ये क्या है भाई 129 रुपए साधारण ब्याज है। हमें पूंजी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा SI गुणे 100 बटे क्या हो जाता है R इंटू टी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान समझेंगे भाई, 4% से 15 मास, तो यहाँ पर दर क्या दे रहे हैं 4% और समय क्या दे रहे हैं
12 मास, तो 12 मास को हम क्या बनाएंगे, वर्ष में बदलेंगे। यहाँ पर 8 मास है, 8 मास कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 8 मास। अब यहाँ पर वर्ष में बदलेंगे, देखेंगे भाई 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 मास का तथा 5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 4% है और 8 मास का है, 8 मास को हम 12% भी 12/8 माह को हम वर्ष में बनाने के लिए 12 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तेई 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। इसका गुणा इससे कर देंगे और क्या हो जाएगा, /3, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दर गुणे समय हो जाएगा। और आगे देखेंगे, अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 मास का और 5%, तो 5/15 क्या हो जाएगा, 15/12, 5 तेई 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तेई 15, यहाँ 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसमें कह रहे हैं 129 रुपए कम है, 129 रुपए कम है, तो इसमें भी हम भैया भाई इसमें भी हम दर और समय में भी अंतर हम कर देंगे, तो 25/4 - 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे, या फिर 4 तेई 12 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75, 25 तेई 75, 8 × 4 = 32 बटे क्या हो जाएगा, /12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दर R × T का मान निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे R × T का मान निकाल रहे हैं, तो R × T का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, साथ में 3 जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर क्या है, 43/12 आ जाएगा। SI इसमें क्या दिया है, SI इसमें 129 दिया है, ये SI क्या दिया, 129 × 100 बटे क्या हो जाएगा, 43, यहाँ पर /12 है, ये वाला 12 अगर हम ऊपर ले जाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, सरल कर लेंगे, 3 से कट देंगे, 3 कम यहाँ 1, 43 से कम 43, 3 बार चला जाएगा, 3 × 9, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 12 × 36, यहाँ पर P बराबर निकाल रहे हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 36, क्या हो जाएगा, 3600 रुपए, ये आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया।